मैंने जब ये पार्सल ओपन किया, यकीन करें मुझे नहीं पता था कि ये आयरन इतनी छोटी और क्यूट होगी। तो बहरहाल इसकी आज अनबॉक्सिंग करेंगे और साथ आपके साथ रिव्यूज भी शेयर करूंगी और साथ थोड़ा सा कुकिंग भी करेंगे। तो चलें बिना देर के व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस प्यारी प्यारी सुबह के साथ आप सबको एक नई सुबह मुबारक हो और आप सबकी दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे तो ये पार्सल कल रात ही रिसीव हो गया था, लेकिन रात को रिसीव का हो गया था तो ओपनिंग नहीं कर सकती थी मैं, क्योंकि मुझे बाकायदा से वीडियो शूट करनी होती है, फिर मुझे जो है वो तीमो ऐप में शेयर करनी होती है। तो बहरहाल आज हम इसकी सुबह सुबह अनबॉक्सिंग करेंगे। अब मुझे टाइम मिला है और इसको ओपन करके देखेंगे। वैसे जब पार्सल रिसीव होता है ना तो रहा नहीं जाता इंसान से, अब क्या करें, शूट करना होता है तो फिर वेट करना पड़ता है। वैसे आप भी चाहें तो तीमो का इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक शेयर करूंगी, तो आप मेरे उस लिंक को ओपन करके तीमो का इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको, अगर आपके पास यूट्यूब चैनल पर 500 सब्सक्राइबर हैं या अगर आपका इंस्टाग्राम है जिसके आपके पास 1000 फॉलोअर्स हैं या टिकटॉक पर आपके 1000 फॉलोअर्स हैं, तो भी आप जो है तीमो का इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और आई थिंक फेसबुक का भी सेम क्राइटेरिया है। तो किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर आप ये तीमो का इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप इजीली कर सकते हैं ये काम, जैसे मैं कर रही हूँ। तो आपको सिंपली जो है तीमो के पार्सल रिसीव होंगे, जो आप खुद सिलेक्ट करेंगे आइटम्स। जब वो आइटम रिसीव होंगे आपको अनबॉक्सिंग करनी है, अनबॉक्सिंग वीडियो बनानी है और रिव्यूज शेयर करने हैं। तो ये सिंपल सा टास्क है, लेकिन कहने में सिंपल है भाई, मेहनत लगती है। तो अगर आपने ज्वाइन करना है तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाइए, तीमो का इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम ज्वाइन करने का लिंक मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो अनबॉक्सिंग तो हमने कर दी है, अब देखते हैं ये आयरन जो है किस तरह से निकलती है। माशाल्लाह लग तो बहुत क्यूट रही है। आप पैकिंग चेक करें, बहुत अच्छे से इसको बबल में पैक किया गया है, बबल पेपर में, ताकि ये कहीं से भी जो है आइटम जो है वो ख़राब ना हो जाए। तो बहरहाल लग तो बहुत प्यारी रही है, बहुत क्यूट है। मैंने जितना छोटा इसको समझा नहीं था, जितनी उससे ज़्यादा ही छोटी निकली। वैसे सबसे अच्छी बात इसकी ये है इस प्रोडक्ट की कि आप इसको ना आराम से बैठे बैठे कहीं भी उठा के यूज़ कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात जो इस आइटम की, प्रोडक्ट की, ये है कि आप इसको ट्रैवल के लिए यूज़ कर सकते हैं। और बहरहाल ये आप देख सकते हैं, सारे फीचर्स मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ से आप जो है वाटर फिल करेंगे, इसके अंदर टैंक बना हुआ है, इसमें वाटर फिल करने की जगह है। और साथ जो है आप इसको रोटेट कर सकते हैं, इसका हैंडल रोटेटेबल है। तो यानी अगर आपको कोई भी बच्चों के या इस तरह के कपड़े को इस्त्री करने हैं और रोटेट करके करना है तो आप वो भी ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि उसका हैंडल रोटेट होता है। और साथ इसके जो है ना ये प्लेट भी दी गई है, रबर इसके ऊपर लगे हुए हैं, ताकि आयरन जब गर्म होगी तो आप इसके ऊपर रख सकते हैं आसानी के साथ। कपड़ा नहीं जलेगा आपका कुछ भी, या आपका अगर आयरन का स्टैंड है तो वो भी नहीं चलेगा। तो बहरहाल इसको हम अब अनबॉक्स तो हमने कर लिया है, थोड़ा हम इसको यूज़ करके भी आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले हम इसमें पानी फिल करते हैं और फिल करने के बाद फिर इसको यूज़ करते हैं, फिर देखते हैं वाकई ये काम करती भी है कि नहीं। वैसे मैं पहले जब भी आयरन देखती थी ना, मैं सोचती थी लाजमी बाय करूँगी। तो बहरहाल अब मैंने बाय तो कर ली है। अब इसको जो है, मेरे इस टाइम क्या है कि मेरे लिए नीचे बैठ के आयरन करना बहुत टफ होता जा रहा है। तो मैं बेड पर बैठ के या कहीं भी, वो भी मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि आपको पता है भाई, कोई कपड़ा बिछाओ और फिर जो है जो हस्बैंड के ज़्यादातर मुझे जो है आयरन करने होते हैं, बच्चों के फिर भी ईजिली हो जाते हैं। तो बड़ी इस्त्री उठाना और यूज़ करना मेरे लिए थोड़ा टफ हो रहा था। तो मेरा ये प्रोडक्ट चूज़ करने का सिर्फ यही मतलब था कि मैं इसको ईजिली आराम से कहीं भी रख के यूज़ कर सकती हूँ। बच्चे तो मेरे देख के कह रहे हैं कि बस मामा ये आप हमें दे दें, हम ही यूज़ करेंगे और हम ही प्रेस करेंगे। वैसे होप कि ये यूज़ करने में अच्छी रहे। पानी तो हमने फिल कर लिया है। अब देखें, होप ये कपड़ा जलाए ना। सबसे मेन चीज़ होती है कि ये जो बाहर का जो सरफेस होती है ना, वो अच्छी होनी चाहिए। तो बहरहाल ऑन हमने कर लिया है, लाइट भी जल गई है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था अब तक कि लाइट भी जलेगी। मुझे वाकई ये बच्चों का कोई खिलौना लग रहा है भाई, काम करता है नहीं करता ये अब पता चलेगा। इसलिए मैंने हस्बैंड की ना ये कॉटन टाइप शर्ट लेके आई हूँ, जिस पे काफ़ी सिरवटें पड़ी हुई है। मैंने कहा अगर ये प्रेस हो गई ना तो बस कुछ भी फिर प्रेस हो जाएगा। तो बहरहाल देख सकते हैं आप, जैनब तो अभी से मेरे पीछे लगी हुई है कि मामा मुझे यूज़ करनी है, मैं यूज़ करती हूँ। मैंने कहा बेटा सब्र कर लो। अच्छा, अब जो है हम इसकी स्टीम चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह आप लोग चेक करें इसकी स्टीम, भाई अभी से देख के मज़ा आ रहा है। तो ये वाकई भाई सही काम कर रही है। इवन कि उसका जो स्टीमर है वो भी बहुत अच्छा है और सब बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। और ऐसा लग भी नहीं रहा कि कोई बहुत लाइट वेट चीज़ से हम जो है कपड़े प्रेस कर रहे हैं। तो भाई मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। आप अगर इस तरह का कुछ भी यूज़ पोर्टेबल चीज़ चाहते हैं, पोर्टेबल आयरन चाहते हैं, तो आप ये लाजमी ट्राई कर सकते हैं। A few moments later.
कोई मुझे गोलगप्पे खाने के लिए इनवाइट करे और मैं ना जाऊँ, ये तो हो नहीं सकता। अब इस बहाने आप लोग कमेंट पे आके ये मत कहिएगा कि आ जाए गोलगप्पे खाते हैं। खैर जोक्स आर पार्ट, तो बहरहाल हम भाभी और मैं साथ बैठ के गोलगप्पा पार्टी कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, पर हमसे ज़्यादा हमारे बच्चों ने एंजॉय किया। बहरहाल बच्चों के साथ ना कभी कभार इस तरह की चीज़ें बैठ के नहीं खानी चाहिए, बहुत टफ हो जाता है। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना पीना एंजॉय कर लिया। अब है भाई दोपहर का टाइम और हमें जो है ये कपड़े वपड़े प्रेस करने हैं, थोड़ा फ्रेश अप होंगे और फ्रेश अप होने के बाद जो है मुझे बनाना है खाना। तो जल्दी जल्दी फ्रेश अप होते हैं और उसके बाद चलते हैं खाना बनाते हैं। वैसे सुबह की रूटीन बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये रूटीन ना ज़्यादा देर तक हमारी टिकती नहीं है, क्योंकि आपको पता है यहाँ की सऊदी अरेबिया की लाइफ इस तरह की है कि यहाँ पर जो है इंसान लेट नाइट तक जाग ही लेता है, क्योंकि आपको पता है शॉप्स ओपन रहती हैं, बाहर आप घूमने फिरने जा सकते हैं, जिसकी वजह से जो है बाज़ औक़ात हमारे टाइमिंग्स कभी सेट नहीं हो पाते। तो बहरहाल अब है दोपहर का टाइम, मुझे लंच बनाना है, हस्बैंड भी आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये बर्तन वगैरह भी क्लियर करने हैं। तो मैंने आज सोचा है, वैसे आज मैं जो है ना रेड दाल बनाऊँगी और साथ वाइट चावल और साथ जो है आलू की टिक्कियाँ भी बनाएंगे। तो बहरहाल मैं अगर दाल चावल खाने हो ना तो मैं बिल्कुल अकेला नहीं खाती, यानी मुझे कुछ ना कुछ साथ चाहिए, या तो मुझे कबाब बनाने होंगे, अगर कुछ अवेलेबल नहीं है तो फिर लास्ट ऑप्शन बनता है आलू की टिक्कियाँ बनाने का। वैसे यकीन करें ये बात बोलने में ना सिर्फ एक जुमला लगता है, सेहत बड़ी नेमत है। अब जब गुजर रही है ना खुद पे तो पता चलता है कि सेहत वाकई बहुत बड़ी नेमत है। तो इंसान को जब तक आप किसी फेज़ से गुजरते नहीं है ना तो आपको उस बात की सच्चाई नहीं पता चलती और आप उस बात को उतना महसूस नहीं कर सकते। तो बहरहाल अब मेरे लिए एक टाइम पे रुक के सारा काम ख़त्म कर लेना बहुत टफ हो जाता है, वरना मैं किचन में आती थी, पूरा अपना खाना बनाती थी, ख़त्म हो जाता था, फिर रूम में जाती थी, सोचती थी सारे काम करके जाऊंगी, बर्तन बना के जाऊंगी और फिर नए बर्तन भी साथ लेकर जाऊंगी, सारा काम निपटा के फिर जाऊंगी, और अब मेरे लिए बहुत टफ हो जाता है। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अदा करिए, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करिए अगर अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी है, क्योंकि सबसे बड़ी नेमतें यही हैं, यकीन करें इसके अलावा कोई नेमत नहीं है। वैसे दुनिया का आसान तरीन काम है दाल बनाना, लेकिन लड़कियों के लिए, नई नई लड़कियाँ जो कुकिंग करती हैं ना उनके लिए आसान काम नहीं होता। मुझे भी बहुत साल लग गए कुकिंग अपने हिसाब से सीखने में। आप जितना भी किसी से सीख लेना, जब तक आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में डेली बेसिस पे नहीं करते ना तो बस एक अलग चीज़ होती है। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी काफ़ी साल लगे, अब जाके मेरी दाल ना मुझे लगता है कि कुछ अच्छी है। रूम का हशर देखें आप लोग, क्या हाल किया हुआ है, ये यहाँ सो रहा है और ये सारा कुछ बच्चों ने ना उधम मचा के रखा हुआ। थोड़ा सा रेस्ट करते हैं फिर काम करेंगे। अब क्या कर रही हो मम्मा आप? अब सफाई कर रही हो? हवा खा लो, हवा। आप सब सोफे भी सही कर दो, शाबाश, गुड बॉय। सारे तकिए उठाने हैं। थैंक गॉड ये लोग तो कोई काम करके दे रहे हैं। आज ना मेरी खिदमत हो रही है भाई सही की। ये देखिए हो नहीं रहा इनसे। ज़ैनब आप भी सफाई कर रही हो मामा? वाह ज़ैनब भी सफाई कर रही है, देखेंगे कितनी अच्छी बात है जी। माशाल्लाह इन्होंने तो सेट करके रख दिया है। चलो जी, ज़ैनब ने माशाल्लाह से सफाई कर ली है ना, ज़ैनब सोफ़ा सेट हो चुका है। ज़ैनब को कुछ कहना है, बोलो बेटा। हमने सफाई कर ली, अब पूरे घर की सफाई करेंगे। अब सफाई नहीं, अब आप बेडशीट भी बिछा दो। ओके चलो आप सबको बोलो मामा के चैनल को लाइक करो। नहीं बोलो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करो, बोलो सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब। रेस्ट करते करते मुझे याद आया, मेरे तो आलू बॉईल हो रहे थे। मैं जब रूम में आती हूँ ना यकीन करें मैं भूल जाती हूँ मैं किचन में क्या रख के आई थी, इसीलिए मैं किचन में ही बैठी रहती हूँ। तो बहरहाल दाल हमारी उबल चुकी है, अब वापस चलते हैं, रेस्ट करते हैं। आज ना माशाल्लाह पूरा रूम मेरे साथ क्लीन करा रहे हैं ये लोग, और अभी बेडशीट इन्होंने चेंज की है, अब दूसरी बेडशीट बिछाते हैं ना सुल्तान। ये नहीं बेटा, ये रिमूव नहीं करनी हमने, इसके ऊपर बिछानी है, वेट करो। तो जी बेडशीट डाल दो, अब देखते हैं आज ये कितना काम कर सकते हैं वो। नहीं ठीक है बेटा, बस ऐसे करके रख दो आप उसके ऊपर, सारे कॉर्नर सही सही करके रखो, शाबाश। आज किसी बहाने अच्छी बात है ये काम तो कर रहे हैं मेरा। आपने कर लिया? बाल ही, इस लड़की के ना बाल ही नहीं रुकते भाई, इतने सिल्की बाल हैं कि बस। क्या कर रही हो मम्मा, दिखाओ। आप सफाई कर रही हो, इधर देख के बोलो ना। सफाई करनी हूँ। आप सफाई कर रही हो? ओहो अपना हाल खराब है आपका है। देखें ज़ैनब सफाई कर रही है भाई, और सुल्तान भी, मरियम भी। A few moments later. ऐसे पता है हम अपने बचपन में ना ये एक्टिविटीज़ करते थे, और आज के बच्चे ना बस मोबाइल टीवी चीज़ों में बिजी हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ अगर हम इनसे कराएं ना तो उनका भी अच्छा टाइम गुजर जाता है और हमारा भी। लेकिन मेरी जैसी माएँ होती है ना तो आधा टाइम तो डांट में ही गुजर जाता है उनका। नहीं हो रहा आपसे? अब ज़ैनब तक आप लगाओ है,
आपको व्लॉग बनाना है? हाँ, नहीं, आप इधर बैठ के करो। अब ये जनाब वैक्यूम कर रहे हो भाई, आज ना रूम की सही से सफाई हो रही है। 2 hours later. चले जी, माशाल्लाह इन दोनों ने की है सफाई और अपना हाल इनका खराब है। अब ये जाएंगे खुद नहाएंगे। नहीं है? नहीं, अभी व्लॉग एंड नहीं हो रहा। बाय बाय जी बोलो। आज हम पिज्जा खाने थोड़ा सा काम क्या किया है, मस्तियाँ चढ़ी हुई हैं इनको भाई। और थोड़ा सा हम लोग टाइम करेंगे और सो जाएंगे, फिर उठ जाएंगे पिज्जा खाने। मम्मा को देख के ना इन सबको भी व्लॉगिंग करने की आदत हो गई है बस। हमें भी आना दोगी है, लेकिन अब अपनी सफाई खराब नहीं करो, ओके? जी बोलो, क्या बोलो? बाय। जी, इनको ऐसे व्लॉग का एंड करना है। बाय। चले जी, सबका बाय बाय हो गया अब। बच्चों के साथ कैसे यकीन करें दिन गुजर जाता है ना, माँ को पता ही नहीं चलता। तो बहरहाल आलू यहाँ पे मैंने मैश करके रख दिए हैं। अब दाल को जो है वो तड़का लगाएंगे। अब मैं लेकिन थक इतना चुकी हूँ, यकीन करें मुझसे और काम नहीं हो रहा। बच्चों के साथ काम कराने का नुकसान ये होता है कि सारा काम डबल हो जाता है करने के लिए। तो बहरहाल दाल को तड़का देने के चक्कर में ना मेरे जो गार्लिक है वो कुछ ज़्यादा ही ब्राउन हो गया। तो मैंने कहा फटाफट से दाल डालूँ इससे पहले कि मुझे दोबारा तड़का तैयार करना पड़े। तो मैंने कहा कोई नहीं, अब जैसी भी है, जिस हाल में भी है, आज इसको हम खा लेंगे, कुछ नहीं होता। क्योंकि इस तरह का नॉर्मली डार्क जो है अगर गार्लिक हो जाए ना तो वो ऐसा लगता है अंदर जैसे कुछ जल गया हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्मेल नहीं थी। तो बहरहाल इसमें मैं टोमेटो पेस्ट भी यूज़ करती हूँ और थोड़ा सा जो है लेमन का जूस भी डालती हूँ, थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है। दाल अगर आपकी जो है ना उसको तड़का अच्छा लगा हुआ हो ना तो वो अच्छी बन जाती है, अगर तड़का आपका अच्छा ना हो तो फिर वो अच्छी नहीं बनती। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह लग तो अच्छी रही है और हमने वैसे ही चावल के साथ खाना है, चावलों के साथ जैसा भी टेस्ट हो चल जाता है। तो इसी के साथ आज का व्लॉग होता है यहीं पर ख़त्म। तो दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।